पॉर्न के अंदर वो जो सेक्स चल रही है, आप उसको देख रहे हो और आपको लग रहा है कि भैया ये तो बंदा बड़ा स्ट्रांग है, मैं तो इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। बंदे की तरफ फिर क्यों देखेंगे, वो तो बंदी को देखेंगे ना। कि अगर वो बंदी की तरफ भी देखे तो वो ये देखेंगे कि बंदी तो आवाजें निकाल रही है, ये तो चिल्ला रही है। जब हम सेक्स करते हैं वो तो कुछ भी आवाज नहीं होती, वो तो गूंगी बन जाती है। मैं इंस्टाग्राम यूज कर रही थी तो आपकी एक वीडियो आई, तो उसमें आपने ये बोला कि मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, बट कुछ जो वैद हैं वो बोलते हैं कि मास्टरबेशन करना चाहिए। देखो, जो इंसान ये कह रहा है कि मास्टरबेशन करनी चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने बेटे के कच्छा उतारो और उसको सिखाओ कि मास्टरबेशन करते कैसे। जो इंसान मास्टरबेशन करता है, आपको पता है उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी डाउन आती है। जो बच्चा मास्टरबेशन करता है उसकी हड्डियों के अंदर कमजोरी आती है। पापा ने समझा दिया कि बेटा ये नहीं देखना, आप ये देखो, बट बच्चा तो फिर भी पीछे से वही चीज कर रहा है। कोई भी कंटेंट तुम्हें देख के मन में आए कि पापा से पूछता हूँ ये कंटेंट सही है कि गलत है, जिंदगी में कोई उसको पॉर्न दिखाएगा ना, उस बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, मैं कहेगा मेरा वेल विशर मेरा फादर है, तो फादर को दिखाएगा पापा ये देखो ये क्या हो रहा है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज पारुल ठाकुर, योर होस्ट एंड दोस्त। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी अधूरी रह गई थी। तो आज का टॉपिक क्या है? हमें कुछ डीएम्स आए हैं गर्ल्स के एंड बॉयज के अबाउट देयर ओन बॉडी प्रॉब्लम्स। तो उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जो 3 पीढ़ियों से आयुर्वेदा में है, वैद योद्धा सिंह जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। वेलकम टू द शो अगेन। थैंक यू। तो जो पिछला पॉडकास्ट हमने किया था उसके काफी बेनिफिशियल रहा है, वो लोगों के लिए काफी। मुझे पर्सनली डीएम्स आए हैं, लड़कियों की मुझे ज्यादा पर्सनली डीएम्स आए हैं। एक लड़की है जो जिम करती है, तो उसने मुझसे पूछा कि जो जिम करते हैं और जो प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, और स्पेशली उनके लिए जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो क्या उनको प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए? जो तो है प्रोटीन की बात, तो हेल्थ के लिए नेसेसिटी है। yes. जो प्रोटीन है उसकी कंजम्पशन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है। अगर आप बॉडी को प्रोटीन ही नहीं दोगे तो आपकी बॉडी पुराने डैमेज सेल्स को आउट नहीं कर सकेगी, और जो आपके बॉडी के सेल्स है जो रीबिल्ड हो सकते हैं उनको वो रीबिल्ड नहीं कर पाएगी। और जो नए सेल्स बनने हैं उसके लिए प्रोटीन की जो जरूरत है वो सबसे ज्यादा है। अब जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब हॉस्पिटल के अंदर केस आता है, अब हॉस्पिटल में केस आया कि किसी का हाथ जल गया या किसी का चेहरा जल गया, आग से जल गया, तो सबसे पहले चीज जो उसके ऊपर डालते हैं वो आईपी ग्रेड का, मतलब मेडिकल ग्रेड का प्रोटीन डालते हैं। तो कि वो जो फोटोसिंथेसिस है या वो जो बर्निंग है, वो जो हार्म आपकी बॉडी कर रही है अभी, जो वो बर्निंग सेंसेशन आपके नीचे वाले सेल्स को डैमेज कर रही है, तो वो सबसे पहले प्रोटीन डालते हैं उसपे। ये मैंने पहली बार सुना है। हाँ, प्रोटीन का नहीं, आप किसी भी अच्छे सर्जन से मिलके देखें तो वो ये चीज खुद कहते हैं कि प्रोटीन इसलिए डालते हैं तो कि एक तो जो वो डैमेज हो रहा है वो रुक जाए, और अगर कोई डैमेजिंग सेल है उसको वो रोक सके, और न्यू सेल्स की फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन एक हमारी लाइफ के अंदर ऐसी चीज है जो हमारी सारी लाइफ के लिए जरूरी है, चाहे आप बुढ़े हो जाओ चाहे आप जवान हो। मतलब तो एक बिल्डिंग ब्लॉक है। एक घर बिना दीवारों के नहीं बन सकता। राइट। एक घर बिना ईंटों के नहीं बन सकता। उसी तरह शरीर बिना प्रोटीन के नहीं चल सकता। जरूरी है कि प्रोटीन मतलब कि जो प्रोटीन्स आते हैं जो जिम करती हैं, जो वे के भी आते हैं या और भी आते हैं, तो स्पेशली वही लेने चाहिए, क्योंकि प्रोटीन के लिए तो सब्जी भी है, दाल भी है, ये वो सब कुछ है, तो नेचुरली चीजें ही आई थिंक ज्यादा हमारी बॉडी पे इफेक्ट करेंगी। आज से 20 साल पहले ना जी, देसी घी का ये रेट नहीं था। अब लोगों को लगने लगा कि देसी घी नहीं खाना चाहिए, किसी को लगा खाना चाहिए। मैं तो बहुत खाती हूँ देसी घी। जिन लोगों ने देसी घी खाया आप उनकी देखोगे हेयर्स भी अच्छे हैं, स्किन भी अच्छी है, बॉडी ग्रोथ बड़ी अच्छी है। बट जब आप देसी घी छोड़ देते हो तो आपका सारा शरीर सूखना शुरू कर देता है। वो आदत हो जाती है, इसीलिए आदत नहीं हो जाती, ड्राइनेस हो जाती है, खुश्की आ जाती है बॉडी। और जो देसी घी खाते ही नहीं है तो उनको ऑलरेडी ड्राइनेस रहती है। वो तो ड्राइनेस रहती है उनको जो खाते नहीं है। जो देसी घी खाते हैं उनकी खुश्की नहीं रहती फिर शरीर में, क्योंकि कुछ लोग ये दूध में डाल के भी देसी घी दूध पीते हैं, और जैसे सब्जी में तो ऑफ कोर्स डलता ही है, तो और भी बहुत चीजें हैं जैसे ब्लैक कॉफी हो गई है, उसमें भी डाल के पीते हैं। बिल्कुल। और जो ब्लैक कॉफी के अंदर देसी घी तो बड़ा अच्छा है। हाँ। मैंने आई नेवर ट्राइड। मैं कहता हूँ अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है,
तो उनको ये चीज जरूर ट्राई करनी चाहिए कि सुबह उठ के पहले 2 गिलास गर्म पानी पिए। हाँ। उसके बाद 1 कप ब्लैक कॉफी का बनाया, उसके अंदर आप कॉफी डालो और उसके अंदर आप छोटा सा चम्मच देसी घी का पी के देखो। ओके। आपको ऑल डे एनर्जी कहते किसे हैं वो महसूस होगा, क्योंकि देसी घी एक ऐसी चीज है जो आपके ब्रेन के सेल्स तक पहुंच सकता है। आपके ब्रेन को एनर्जी जो चाहिए वो प्योर फैट्स चाहिए उसको। यस। और सबसे अच्छे फैट्स देसी घी के अंदर है। देसी घी के अंदर है। यस। वो हम अगर अवॉइड करेंगे तो आप देखोगे कि इंसान की डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी वो भी डाउन आ जाएगी। सही बात। और जैसे मैंने बोला, जो स्पेशली जो पीसीओडी की जिनको प्रॉब्लम्स है वो प्रोटीन कंज्यूम कर सकती है जो पीने वाला होता है? देखो मेरे हिसाब से जो पीने वाला है उसकी हमारे को जरूरत नहीं है। यस। अनटिल और अनलेस आपने प्लान आउट करा है कि मेरे को स्टेज पे चढ़ना है। यस। आपकी वो फील्ड है, आपने प्लान करा है, फिर तो आप स्टीरॉइड्स तक भी जाओ। स्टीरॉइड्स तक। ओके। हमारे बुजुर्ग कहते हैं या तो सफेदी में घुस जाओ या एकदम काले में आ जाओ। काले में आ जाओ। सो एवरीथिंग ईदर इट कैन बी व्हाइट और इट कैन बी ब्लैक। ओके। अगर आप ग्रे में खेल रहे हो हाँ। तो आप रिस्क ले रहे हो। आपने जिम किया है कभी अपनी लाइफ में? मैं डेली जिम करता हूँ। डेली जिम करते हो? प्रोटीन लेते हो आप? मैं प्रोटीन वो वाला नहीं लेता जो आप बता रहे हैं। ओके। हाँ जी। क्योंकि मोस्टली ये है कि जो आज का यूथ है, जो जेंजीज भी हैं, जो और लोग भी हैं, वो प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करते हैं। आई थिंक नहीं, हमारे इधर पहलवान जी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं और उनके बनाते हैं, वो बल्क में बनाते हैं, तो हमारे को डब्बा का डब्बा बना के भेज देते हैं खुद से। अच्छा, मैं इंस्टाग्राम यूज कर रही थी तो आपकी एक वीडियो आई, तो उसमें आपने ये बोला कि मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, बट कुछ जो वैद्य हैं वो बोलते हैं कि मास्टरबेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि उनको लगता है कि वो रिलैक्स फील कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पॉर्न मूवीज जो होती हैं वो देखते हैं, ठीक है, उनको देख के उनके अंदर कुछ उनको एहसास होता है, फिर वो मास्टरबेशन करते हैं। तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपका इस पे क्या कहना है? देखो, जो इंसान ये कह रहा है कि मास्टरबेशन करनी चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने बेटे के कच्छा उतारो और उसको सिखाओ कि मास्टरबेशन करते कैसे हैं। अरे वो तो अगर आप कहते हो कि इससे स्ट्रेस रिलीज होता है, हाँ। अगर आप कहते हो कि इससे नींद अच्छी आती है, तो आपकी बेटी की नींद हराम क्यों करी आपने? उसकी नींद भी अच्छी इंप्रूव कराओ ना, तो उसको सिखाओ मास्टरबेशन कैसे करनी है। वो थोड़ी सिखाएंगे। तो अगर आप कह रहे हो कि वो कोई सिखाएगा है नहीं, हाँ। पर मास्टरबेशन करनी चीज अच्छी है, बट वो ये तर्क कैसे बैठा? घर वालों से नहीं बात करते ना इस चीज के बारे में। मेरे फादर देसी घी खाते हैं, तो वो तो मेरे को कहते हैं पुत्र देसी घी सारी जिंदगी बंद नहीं करना, कभी जिंदगी में देसी घी बंद नहीं करना। तेरे को कोई मर्जी कुछ कह दे कि देसी घी बंद कर दे, जिस दिन गुरुद्वारे में देसी घी का प्रसाद मिलना बंद हो गया उस दिन बंद कर दे। तूने जिंदगी में देसी घी बंद नहीं करना। और मेरे बापूजी तक खाते देसी घी, वो कहते पुत्र तू देसी घी खा। अगर मास्टरबेशन अच्छी चीज होती तो हमारे फादर ना हमें बिठा के कहते कि बेटा इधर बैठो, कच्छा उतारो, तुम्हें नई चीज सिखाएं, ये चीज से तुम्हारी जिंदगी भले रहेगी, आने वाला तुम्हारा फ्यूचर अच्छा रहेगा, आने वाली जो तुम्हारी पीढ़ी है वो अच्छी रहेगी, तुम्हारे को कभी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं रहेगा। वो जितने फायदे आप लोग गिना रहे हैं, जितने आप जिनकी आप बात कर रहे हो, अब वो जितने फायदे गिना रहे हैं, तो भैया आपकी बीवी कहाँ पीछे रहेगी? अपनी बीवी को बुलाओ, अपनी बेटी को बुलाओ, अपने बेटे को काहे पीछे छोड़ा? सारा परिवार एक साथ मिलके करो अपना स्ट्रेस रिलीफ। ये तो गलत हो गया ना ये। अब अगर सारा परिवार एकदम से मिलके कैसे कर सकता है इस चीज तो वीडियो शेयर कर दो अपने बेटे को। दिस इज पर्सनल थिंग। हाँ, तो अपने बेटे को वीडियो शेयर कर दो कि बेटा ऐसे करना है। वो तो शर्मसार हो जाएगा। अब ये बात होगी कि शर्मसार हो गया। अब जब हम ऐसी बात करते हैं तो शर्मसार वाली बात आ गई। बट जब वो लोग कहते हैं कि मास्टरबेशन कर लेनी चाहिए, तो जो आदमी सामने से सुन रहा है वो भी तो किसी का बेटा है। जैसे आपने बता दिया, आपकी वीडियो देखी, ठीक है, तो वो आपकी बात तो सुनेंगे क्योंकि आप उनको एक चीज सिखा रहे हो या बता रहे हो, बट वो चीज वो फैमिली के साथ नहीं डिस्कस कर सकते। और आजकल तो वैसे भी सबके सब लगे ही हुए हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा। अगर मैं यही तो हमारी कोशिश है, डॉक्टर जेडी आयुर्वेदा की यही हमेशा कोशिश रही है कि हमारे फैमिली में इतना प्यारा बॉन्ड हो जाए ना, कि अगर बेटे को कोई बाहर कह देना कि रंडी एक नया शब्द है, तो बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो पापा से जाके पूछे कि पापा ये शब्द मैंने आज सुना, इसका मतलब क्या है? अच्छा।
आपको लगता है कि फादर से बेटर उस बच्चे को कोई सही गाइड कर सकता है? नहीं, वो तो नहीं कर सकता, नहीं बट कर सकता। शर्माते हैं ना बच्चे। ये तो शर्म, अच्छा हम अपने बापू से शर्माते हैं जिसने अपनी बीवी के साथ सेक्स करा और हमें पैदा करा। उन्होंने ग्रस्त करके हमें पैदा किया, उससे हम शर्मा रहे हैं सेक्स की बात करने से। जिससे हम पैदा हुए हैं उसके बारे में हम बात करने से शर्मा रहे हैं। और जो हमारी उम्र का है उससे हम पूछ रहे हैं अच्छा ये बता टाइमिंग कैसे बढ़ाए। तो उसने कौन सा बच्चों की लाइन लगा रखी जो तुम्हें तजर्बा बता देगा। राइट। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि मास्टरबेशन कर लो रिलैक्स रहोगे, तो फिर वही बात आ जाती है कि अपनी घर की बारी शर्म वाली बात है। तो बाहर जो बच्चा वीडियो इसको देख के इस चीज के ऊपर फॉलो कर रहा है, आप कितना बड़ा उस बच्चे के दिमाग में क्या करप्ट कर रहे हो उसके दिमाग को। जो इंसान मास्टरबेशन करता है आपको पता है उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी डाउन आती है। ओके। जो बच्चा मास्टरबेशन करता है उसकी हड्डियों के अंदर कमजोरी आती है। हाँ। अब इतने इतने से चित्तड़ रह जाते हैं उसके ऊपर ना तो पैंट रुके, हाँ। बेल्ट के अंदर भी एक्स्ट्रा होल करने पड़ते हैं कि भैया यहाँ पे पैंट रुक जाए। हाँ। कुछ लोगों की तो पैंट जीन्स होती है वो पीछे से ऐसी ढीली रहती है, बिल्कुल पतली सी कमर, बिल्कुल पतली सी। तो जैसे अगर शरीर के अंदर आपके बल होगा तो आप घर गृहस्थी अच्छी जी पाओगे ना। ओके। और अगर आप सिमन को बाहर गिरा रहे हो, बेडशीट पे गिरा रहे हो, किसी वीडियो को देखा, उस वीडियो को देख के उत्तेजित हो रहे हो, अच्छा ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। अब मैंने हैरानी किस बात पे होती है, वो वीडियो जो आप देख रहे हो उसके अंदर वो पॉर्न के अंदर वो जो सेक्स चल रही है, आप उसको देख रहे हो और आपको लग रहा है कि भैया ये तो बंदा बड़ा स्ट्रांग है, मैं तो इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। बंदे की तरफ फिर क्यों देखेंगे, वो तो बंदी को देखेंगे ना अगर वो मूवी देखेंगे। दिक्कत ये भी है कि अगर वो बंदी की तरफ भी देखेंगे तो वो ये देखेंगे कि बंदी तो आवाजें निकाल रही है, ये तो चिल्ला रही है। जब हम सेक्स करते हैं वो तो कुछ भी आवाज नहीं होती, वो तो गूंगी बन जाती है। फिर वो अपने आप को कंपेयर करेंगे, लागदा मेरे की कमी है, लागदा मैंने को गोली कैप्सूल खा लेना चाहिए। मैं एक बात बताता हूँ, ये कुदरत का नियम है। हमारे बुजुर्ग बड़े तरीके से इस बात को समझाते थे। जो औरत है वो तितली है, जो बंदा है वो डायनासोर है। नहीं छोटा है। अब झूठा औरत के ऊपर चढ़ रहा है। आप सोच के देखो, एक मासूम सी तितली, प्यारी सी तितली, अभी उसकी जवानी आई है उसपे, उसके ऊपर एक झूठा पुशअप्स कर रहा है। वो तितली का बन क्या रहा है? पहली बात, तितली है ही इतनी मासूम कि उसको मजा नहीं आ रहा। कोमल सी, यस। हाँ, वो इतनी कोमल है कि उसको मजा नहीं आ रहा, उसको खिंच चढ़ रही है। बहुत सारे लड़कों को ये भ्रम है कि अगर आप कोई भी गोली खा के लेडी के साथ 1-1 घंटे तक सेक्स करते हो तो लेडी खुश हो जाएगी। अरे भैया, लेडी 5 मिनट के बाद कहती है भाई तेरा हो क्यों नहीं रहा। अच्छा, आप ये भी तो सोचो ना कि उस लेडी की भी तो क्षमता होगी, एक हद तक वो उस पोजीशन में रह सकती है, एक हद तक उस चीज को पेनिट्रेशन को सह सकती है। पर बंदा नहीं मानता। बंदा कहता जी मैं तो बखियां चौड़ियां कर देनी, चाल बदल देनी है। ये सारी चीजों के ऊपर बंदा यंत्र कर रहा है और औरत को कभी संतुष्ट नहीं कर पाया। अब औरत को ना संतुष्ट करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि औरत के हाथ चाबी नहीं दी। औरत अब तितली जोटे के ऊपर बैठे, अब तितली अपने हिसाब से सारा क्रियाक्रम करे। ठीक है। अब तितली को पता है कि पेनिस कहाँ पे फील हो रहा है, कैसा उसको मजा लग रहा है, क्या एक्टिविटी करने से उसको अच्छा लग रहा है। आप यकीन मानो, लोगों की 99% सेक्सुअल बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जो लोग कहते हैं हमारी टाइमिंग नहीं लगती, जो लोग कहते हैं हमारा मन नहीं करता, जो लोग कहते हैं हम सेक्स करने के लिए मन बहुत करता है पर सेक्स करते समय तो शरीर नहीं साथ देता, उन लोगों की 99% ये जो सवाल है खत्म हो जाएंगे। सिर्फ इस चीज से कि अगर वो एक औरत को चाबी दे दें कि भैया तुम ऊपर आओ। अब जब औरत ऊपर आएगी, औरत ठहराव से देखेगी कि यहाँ मेरे को सबसे अच्छा महसूस हुआ, ये चीज, ये पोजीशन, ये इस तरह से राइड करना उसके लिए सबसे बेस्ट है। अब दूसरी बात, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक इंसान के चित्तड़ों का जोर लग रहा है, एक इंसान के बम का जोर लग रहा है, एक इंसान के पट्टों का जोर लग रहा है, थाइस का जोर लग रहा है, एक इंसान की टुई का जोर लग रहा है, कमर का जोर लग रहा है। टुई बम को बोलते हैं। हाँ जी, ठीक है। एक इंसान का पूरा जोर लग रहा है, ठीक है, और दूसरा इंसान रिलैक्स होके हाथ अपने सिर के नीचे रख के एकदम पोज में बैठा है बस।
जल्दी थकेगा कौन? उसका तो क्या ही फिर है, इससे जल्दी तो थकेगा कौन? ऑफ कोर्स ऊपर वाला ही थकेगा। ऊपर वाला थकेगा। हाँ। अब सेम चीज को आप रिवर्स कर दो, औरत को संतुष्ट करना टाइम लगेगा ना। हाँ। बंदे को संतुष्ट करना, तो बंदा तो ऐसा है कि उसको एक लड़की ऐसी स्माइल देख के चले जाए वो सारा दिन याद रखता है, लगता है मेरे को लाइन मार रही है। हाँ, बंदे का ये नेचर है। वो हंसी तो फंसी। हाँ, बंदे का ये नेचर है। बट मेरे को लगता है कि ये जो डायलॉग है, आई थिंक ये बेकार का ही है, हंसी तो फंसी। ये अब आप बता सकते हो। नहीं, मेरे को बेकार लगता है। तो अब जब लड़की ऊपर है, हाँ, लड़की का जोर लग रहा है, लड़की के हिप्स, थाइस, पूरी बॉडी का जोर लग रहा है, उसके साथ साथ वो जो स्टिमुलेशन हो रही है उसके अंदर, वो उसको और ज्यादा ऊपर लेके जा रही है। ओके। काम वासना के अंदर। यस यस। आपने चरम सुख सुना है कभी? यस, सुना है मैंने। चरम सुख कभी होता क्या है? सेटिस्फेक्शन। सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन कैसे करेगा कोई इंसान? ऑफ कोर्स सेक्स करके। पर वो सेक्स होनी तरीके से चाहिए। हाँ। हमें सेक्स को एक पहाड़ की तरह समझना पड़ेगा कि आप पहाड़ जब चढ़ते हो तो पहाड़ की चोटी भी आती है। हाँ। अब वो चोटी पे पहुंच के आपको जो नजारा आसपास दिखता है, आंखें बंद हो जाती है। वो नजारे महसूस करने का मतलब है चरम सुख। चरम सुख, हाँ, वही सेटिस्फेक्शन। जिसमें पहला पड़ाव है कि सिर्फ औरत की आंखों में आंखें डालनी और औरत को लगना कि ठीक है काम। अगला पड़ाव है हाथ लगाना, और अगले को चाबी दे के रखनी हमेशा। सरेंडर बंदा नहीं किसी औरत को सेटिस्फाई कर सकता जब तक ये चीज नहीं मानता, तब तक वो फेल होगा। अगर बंदा इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि भैया मैं नहीं सेटिस्फाई कर सकता, तुम्हें अपने मजे करने में, तुम्हारे मजे के लिए हाजिर, तुम अपने हिसाब से करोगे सब हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को लेके ना मतलब एडिक्टिव हो जाते हैं जी, और करने से पहले, सेक्स करने से पहले कुछ वीडियोस भी देखते हैं, ठीक है, तो उनको एक एडिक्शन हो जाती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को नहीं, जितना देखा गया है, कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में सिर्फ सेक्स 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 ही चलता है। वो मूवीज देखते हैं, एडिक्शन हो जाती है, मास्टरबेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो एडिक्शन है, वैसे तो किसी भी चीज की एडिक्शन आपके शरीर के लिए, आपकी लाइफ के लिए कोई भी चीज ठीक नहीं है। तो ये जो वीडियोस हैं, आपको क्या लगता है अभी भी इंडिया में प्रॉपर बैन नहीं है, तो क्या ये बैन होनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो पोर्नोग्राफी है, अच्छा एक बात बताओ, जब आपका छोटा सा बच्चा होता है आप उसको प्रोटेक्ट करते हो ना? यस। कि वहां पे स्विच बोर्ड है बेटा, उसके अंदर उंगली मत देना, करंट लग जाएगा। करंट लग जाएगा। अब 5 साल के बच्चे के हाथ में जो आईफोन है, उसके अंदर इंस्टाग्राम पे ऐसा ऐसा कंटेंट पड़ा है कि पोर्न देखने की जरूरत नहीं। इस चीज के तो मैं भी खिलाफ हूँ कि छोटे बच्चों को फोन तो मत पकड़ाओ। नहीं, आप कैसे बचा लोगे बच्चों को फोन देने से? कितने मूर्खता है कि हम बच्चों से फोन छीनना चाह रहे हैं। बट 5 साल के बच्चे को फोन क्यों दे? आप खुद तो छूट नहीं पा रहे। हम तो बड़े हो गए ना। हाँ, तो बड़े हो गए तो पागल हो गए। अच्छा, बंदा खुद सारा दिन फोन चला रहा है, बेटा हो गया बेटा फोन नहीं चलाना। हाँ। अब बेटा कह रहा है गधे आदमी, खुद तू सारा दिन फोन के अंदर आके ताड़ के बैठा रहता है। हाँ। मुझे कह रहा फोन नहीं चलाना। क्या मूर्ख बाप है। अगर उस 5 साल के बच्चे की बात सुनो तो वो यही कह रहा है। बट वो आज के टाइम वाले बच्चे, मैं वही आपको कह रहा हूँ। हाँ। अगर आप उस बच्चे को देखो जो कंटेंट देख रहा है, अगर आप बच्चे को इस चीज से प्रोटेक्ट करते हो, कितना जरूरी है ना जब आपके घर में छोटा सा बच्चा है कि वो कहीं बिजली की स्विच बोर्ड के अंदर उंगली ना दे दे, उसको करंट लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जो चीज मना करते हैं वही बच्चे करते हैं, ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। बेड से नहीं कहीं नीचे पलट के सिर में चोट ना खचे। कितना हम प्रोटेक्ट करते हैं। जब बच्चे के हाथ में फोन जाना है, आप अपना फोन नहीं भी दोगे, बच्चा बाहर सोसाइटी में तो विचरेगा ना, कॉलोनी में जाएगा, उधर उसके फ्रेंड्स बनेंगे, उनके हाथ में फोन होगा, फिर वो वहां पे कोई ना कोई कंटेंट देखेगा, तो उसके दिमाग के अंदर साइकोलॉजिकल कुछ ना कुछ तो हलचल होगी। अब जब वो हलचल हो रही है, अगर हम अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि भैया यहाँ पे हाथ नहीं देना, आग है, हाथ जल जाएगा, सिखाते हैं ना, प्रोटेक्ट करते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चे को अपना फोन साथ में बिठा के दिखाते कि बेटा दिस इज गुड कंटेंट, दिस इज बैड कंटेंट। जब बच्चा अकेला होगा तब तो उसको कोई समझाने वाला होगा नहीं। अब जैसे पापा ने समझा दिया कि बेटा ये नहीं देखना, आप ये देखो, बट बच्चा तो फिर भी पीछे से वही चीज कर रहा है। नहीं, बट अब इसमें ये देखो ना, फिर बच्चे को अगर हम गुड टच और बैड टच नहीं सिखाएंगे तो उसका शोषण हो सकता है।
बट अगर हम इनिशिएट ले लेंगे कि उसको एटलीस्ट पता हो ये अच्छे और भले का, भले और बुरे का उसको पता हो, ये चीज मेरे लिए अच्छी है, ये चीज मेरे लिए बुरी है, ये चीज मेरे लिए नुकसानदायक है, और तरीके से समझाया जाए। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि बेटा अगर ऐसी वीडियो देखते हुए पाएंगे तुम्हारे चित्तड़ कूट दिए जाएंगे। एक तरीका तो ये है। हाँ ठीक है, एक तरीका ये है कि चित्तड़ कोट देंगे तेरी। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि बेटा ये जो कंटेंट है ना, ये आपको बर्बाद कर देगा। वो पूछे पापा कैसे बर्बाद कर देगा? बेटा जब आप इसको देखोगे ना, आप एडिक्शन में जाओगे। पापा एडिक्शन क्या होती है? किसी चीज की आदत पड़नी। बेटा तो इस चीज की मुझे आदत क्या पड़ेगी? इस वीडियो में क्या दिख रहा होगा? पापा नंगी औरत है, उसमें और क्या होगा? एक औरत है जिसने कपड़े पहने हैं और आधे नंगे कपड़े हैं। तो समझाएगा कि बेटा इन चीजों की एडिक्शन बंदों को बर्बाद करती है, हमने बर्बादी वाले रास्ते पे नहीं जाना। अगर कभी ऐसा कोई सवाल तुम्हारे मन में आए, कोई भी कंटेंट तुम्हें देख के मन में आए कि पापा से पूछता हूँ ये कंटेंट सही है कि गलत है, आप सोच के देखो उस बच्चे के अंदर आपने क्या सीड बीज दिया। कि वो बच्चा जिंदगी में कोई उसको पॉन दिखाएगा ना, तो उस बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो, मैं कहेगा मेरा वेल विशर मेरा फादर है। और मैं अपने फादर को दिखा रहा हूँ। वो फादर को दिखाएगा पापा ये देखो ये क्या हो रहा है। तो उसके फादर कहेंगे बेटा ये पॉन है, ये कभी नहीं देखनी होती। वो कहेगा पापा क्यों नहीं देखनी? फिर उसका जवाब है ये बेटा इसलिए नहीं देखनी होती क्योंकि ये वो चीजें जो पर्दे के अंदर होती है, प्राइवेट सी होती है। तो बेटा समझ जाएगा कि ठीक है ये चीजें नहीं देखनी चाहिए। आप एक छोटे से बच्चे को जब आप बिजली से बचाते हो, आग से बचाते हो, बारिश से बचाते हो, चलते हुए गिरने से बचाते हो, तो इन सब चीजों के अंदर हम दोष उठा के मर देते हैं। सोशल मीडिया आ गया जी, सोशल मीडिया कसूरवार है। अरे तुम्हारी औलाद को तुमने क्या सिखाया? तुम्हारी औलाद तो स्वाद ले रही है। और वो एक चीज और कहता हूँ, जितना हम कहेंगे कि सोशल मीडिया गंद है, इसका साफ सबूत ये है कि हमें पता है कि उस पे क्या गंद है, और हम उसको देखते हैं कि ये गंद है। अगर हमें देखा ही ना हो, हमें उस चीज को हाईलाइट करना ही ना हो, तो आएगी बात है, वो तो है। बट हमने अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करा, उसकी वजह से वो एडिक्टेड है। और उससे पहले वो आपको देखते हैं, राइट, कि मम्मी आपको कह रही है जी की खाओगे, और आप अपने फोन में लगे हुए हो। दिस इज बैड ऑफ कोर्स। वो लेडी 3 बार पूछ चुकी होती है आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे, उसका बात में ध्यान ही नहीं है। वो तो फोन में घुसा हुआ बंदा, और फिर उम्मीद कर रहा है कि बच्चा फोन ना चलाए। वो 5 साल का बच्चा सिर्फ बोल नहीं सकता, अगर वो अपनी भाषा को क्लेम करके बोल दे तो ये बोलेगा भाई कैसा आदमी है तू, गधा आदमी है तू। वो बेटा अपने बाप को बोल देगा, क्योंकि वो बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। यस, वो बोल जरूर रहा है कि बेटा जिंदगी में ना कभी झूठ नहीं बोलना। यस। उसके बाद 2 मिनट बाद गेट पे बेल बजी। अच्छा बेटा जाके अंकल को बोल दे पापा अंदर नहीं है। अब उसको कह रहे हो बाहर जाके झूठ बोल कि डैडी तो है नहीं घर पे। हाँ, झूठ ही बोलेगा, आगे जाके भी झूठ वो स्कीम समझ गया। एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, बताइए। एक औरत थी, हाँ, उसके 7-8 बच्चे थे। 7-8 बच्चे पहले की बात है, पुरानी बात है। तो अब जैसी बच्चों से कोई गलती हो जाती थी तो बच्चे रोने लग जाते थे। बच्चा गिर गया, बच्चा रोने लगा, तो उसकी मम्मी उसको कहती थी बेटा गलती करके रोते नहीं है, गलती करके रोते नहीं है। एक बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई, हर बार बच्चे भी सीख गए कि हाँ भैया गलती करी है तो रोना नहीं है, गलती करके रोते नहीं है। अब एक दिन बच्चों ने अपनी मम्मी को इतना तंग कर दिया, सता दिया, तो उसकी मम्मी कहती ओहो कहाँ कौन सी वो बेकार घड़ी थी जिस दिन तुम्हारे को जन्म दे दिया, ताना मारा। हाँ। अब वो सबसे छोटी बच्ची ने कहा मम्मी गलती करके रोते नहीं है। हाँ। यस। अब जो चीज आप उस बच्चे को सिखा रहे थे उसने भी सीख लिया, वही सीख ली। और वो अपनी माँ को कह रही है माता गलती करके क्या तो रोनी है। हम तो जब बच्चे थे हम कुछ गलती कर देते थे या गिर गए या कुछ, रो तो रहे हैं, ऊपर से मम्मी आके 2 चांटे और लगा रही है कि क्यों पंगा लिया, क्यों उधर गए थे, क्यों ये किया, ध्यान नहीं रख सकते थे। तो हमें तो 2 और पढ़ते थे, हम तो रोते थे। हमारे घर वालों ने कभी ये नहीं बोला कि तुम रो मत, रो।
आपको रोना और रो, चाहिए। हाँ, चीख चीख के रो, चीख के रो। जा और गली में जाके रो। आप रोते थे बचपन में? मैं कहता हूँ जी क्यों नहीं रोएंगे। मैं 3rd क्लास में हॉस्टल में चला गया था और मैं ऐसे टाइम पे रोया जब बंदे को याद रहता है कि वो रोया है। हाँ। तो मैं 3rd क्लास में शिमला हॉस्टल में चला गया था, तब से मेरे को याद है कि मैं रोया था और मेरे को अच्छे से याद है। और मैं कहता हूँ रोना जरूरी भी है। अगर आप रोगे नहीं तो आप अपनी जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो तो अंदर ही दफन रह जाएंगे। मैंने इसलिए बोला था आपको कि आप कभी रो, क्योंकि आप बड़े हंसमुख हो ना, तो अच्छा, इसीलिए। नहीं रोते भी हैं, रो भी लेते हैं। रोना जरूरी है, रोना जरूरी है, बात करना जरूरी देखो है। अगर कोई आपके, अभी जैसे हम कोई बात कर रहे हैं, आपको हंसी आई तो आप हंस रहे हो ना। हाँ, मैं हंस रही हूँ, यस। पर अगर कोई रोने वाली बात हो तो हम अपने आप को रोकते क्यों हैं? एग्जैक्टली। तो रोना भी चाहिए, रोना भी चाहिए, यस। कोई रोने वाली बात आ गई रो दो, हंसने वाली बात आ गई हंस लो, फ्री रहो, आजकल लोगों को ये रहता है ना कि दूसरों के सामने अगर रोए तो हमें वीक फील होगा, कि हम स्ट्रॉन्ग नहीं है। तुमने जब ये चीज सोच ली कि तुम किसी के सामने रोए और तुम वीक फील करोगे, तुम पहले ही साबित कर चुके हो कि तुम वीक हो। यस। तगड़ा इंसान तो वो है कि रोने का मन था, भैया तुम गए भाड़ में, मैं रो रहा हूँ, मैं तो रो रहा हूँ। पूरा हॉल भरा पड़ा है, कोई हंसी वाली बात आई, तुम सब अपना ऐसे हा 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 कर रहे हो, मुझे हंसी आ रही तो हम तो हंस रहे हैं। अपने इमोशंस को आप डील करना है, आपने डील करना है। वरना कल को क्या होगा, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास बैठे होगे, वो कह रहा होगा अपने लेट आउट योर इमोशंस, उसने भी वही सिखाना है, वही सिखाना है। अब वही चीज मैं कहता हूँ, आप अपने आप को रोका क्यों, फिर पहले दिक्कत आई क्यों?